सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शन पॉइंट बेस्ड मैट्रिक की बात करेंगे कि फंक्शन पॉइंट बेस्ड मैट्रिक क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट बेस्ड मैट्रिक होता क्या है। तो फंक्शन पॉइंट बेस्ड मैट्रिक हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से कि हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए कितने लोग चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए हैं। तो इस मैट्रिक को, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को एलन जे एल्ब्रेच ने 1979 में डेवलप किया था। फर्दर इसको इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूज़र्स ग्रुप ने आगे मॉडिफाई किया। तो फंक्शन पॉइंट जो मैट्रिक है हमारी, ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करती है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को जो इंडिकेट करता है। तो फंक्शन पॉइंट बेस्ड मैट्रिक क्या करती है कि 5 आइटम्स को कंसिडर करके चलती है। इन्हीं आइटम्स की वैल्यूज़ के हिसाब से और कुछ न्यूमेरिक वेट्स दिए होते हैं, उनकी वैल्यू के हिसाब से हमें गिवन फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू को फाइनल वैल्यू को, फंक्शन पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इन चीज़ों में अभी आगे देखते हैं कि ये 5 टर्म्स कौन सी हैं और इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोनेंट 5 टर्म्स कौन सी हैं वो, पहला है नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल इनपुट्स, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल आउटपुट्स, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल इंक्वायरीज एंड नंबर ऑफ़ इंटरनल फाइल्स एंड द नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। इन 5 चीज़ों की न्यूमेरिक वैल्यूज़ के हिसाब से ही हम लोग आगे फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल इनपुट्स क्या है कि ये इनपुट है जो यूज़र इनपुट देता है, थ्रू कीबोर्ड दे या थ्रू कोई स्क्रीन के थ्रू देता है वो इनपुट। तो ये कितनी है इनपुट्स, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल, कि सिस्टम में एक्सटर्नली कितनी इनपुट दी गई। उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट, सिस्टम जो आउटपुट जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट भी कह सकते हो, या यूज़र ने कोई इंक्वायरी की तो वो जो आउटपुट जनरेट होगी तो उसको हम कहेंगे कि कितनी आउटपुट ये सिस्टम हमारा जनरेट करेगा। उसके बाद है इंक्वायरीज़ क्या होता है कि जब भी आप क्वेरी करते हो किसी सिस्टम से कि आपने इनपुट दी, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से कोई स्मॉल आउटपुट, आपकी क्वेरी है, यूज़र की कोई क्वेरी है और क्वेरी के हिसाब से जो आउटपुट जनरेट होती है। तो इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज, कि कितनी इंक्वायरीज, कितनी क्वेरीज, इंक्वायरी मतलब कितनी क्वेरीज हमारे जो प्रपोज सिस्टम है इससे रिलेटेड है। उसके बाद है इंटरनल लॉजिक फाइल, कि सिस्टम जो ये जो हमारा प्रपोज सिस्टम है इसमें इंटरनली कितनी लॉजिकल फाइल्स यूज़ होंगी या हो रही हैं। इसी तरह से हमारा एक्सटर्नल इंटरफेसेस का भी है, एक्सटर्नल लॉजिक फाइल बोलते हैं कि अगर किसी बाहर के सिस्टम से, ये अपने सिस्टम के सिवाय किसी एक्सटर्नल सिस्टम से ये इंटरफेस करेगा तो कितनी फाइल्स होंगी उस केस में। इन 5 फैक्टर्स की वैल्यूज़ के हिसाब से आगे कैलकुलेशन बढ़ती है। तो एक टेबल हम कंसिडर करेंगे जिसमें हमने वेइंग फैक्टर ले लिया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में हमने 5 वही बातें लिख दी, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल इनपुट्स, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल आउटपुट, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल इंक्वायरीज, नंबर ऑफ़ इंटरनल फाइल्स, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। साथ में हमने एक काउंट की वैल्यू दे दी है, ये हम बाद में देखेंगे क्या होता है। वेइंग फैक्टर दिया है, हमने 3 तरह के प्रोजेक्ट्स को कंसिडर किया है, सिंपल, एवरेज और कम्प्लेक्स। तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ गिवन होती हैं जब भी इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए आता है। सिंपल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि इंटरनल जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं वो 3 हैं, आउटपुट है वो 4, इंक्वायरीज 3, इंटरनल फाइल 7 और एक्सटर्नल इंटरफेसेस 5। इसी तरह से एवरेज के लिए कुछ वैल्यूज़ है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये हमारे सिस्टम के टाइप पे डिपेंड करेगा कि हमें सिंपल वाले वैल्यूज़ को कंसिडर करना है कैलकुलेशन में, एवरेज को कंसिडर करना है या हमें कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करना है। तो इसको आगे देखते हैं कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसी टेबल को मैंने दोबारा बनाया, हमने एक एवरेज का एग्जांपल ले लिया। ये वैल्यूज़ मैंने वही ली हैं जो हमारे पिछले टेबल में थी। एवरेज के लिए ये अगर सीक्वेंस में देखा जाए 4, 5, 4, 10 और 7, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। और जो वेइंग फैक्टर है हमारा, हमने इनपुट के लिए 3 लिए है, आउटपुट के लिए 4, क्वेरी के लिए 5, फाइल के लिए 6, एक्सटर्नल के लिए 3। अब क्या करना है, फाइनली हमें वेट इनटू एवरेज, यानी कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट का हमारा प्रपोज सिस्टम एवरेज टाइप का है तो 3 × 4 इनपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, आउटपुट के केस में 20, क्वेरी के केस में 20 और फाइल्स के केस में 60। हमने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, फाइनली इनका वेटेड सम ले लेना है, 12 + 20 + 20 + 60 + 21 दैट इज़ 133।
तो ये हमारा टोटल काउंट कैलकुलेट होगा। अब हमारे फाइनल फार्मूला में हम टोटल काउंट को यूज़ करेंगे। ये काउंट अलग अलग होगा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के केस में आप ये वाली वैल्यूज लिखोगे 6, 7, 6, 15 और 10। अगर सिंपल है तो हमने एक टेबल कंसिडर कर लिया। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है एग्ज़ाम में तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से लिया गया है। तो इस तरह से हमारा टोटल काउंट कैलकुलेट हो गया। अब आगे देखते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है, फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल काउंट इनटू ये इसका फिक्स फार्मूला है। टोटल काउंट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि टोटल काउंट क्या है हमारा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो नीचे हमने 133 किया है ये टोटल काउंट है कि हमने हर एक वेट को प्रोजेक्ट के टाइप के हिसाब से हर एक फैक्टर को मल्टीप्लाई किया और इसका वेटेड सम लिया हमने। उसके बाद वो वैल्यू हम क्या करेंगे फार्मूला में यहाँ पे प्लेस करेंगे टोटल काउंट। उसके बाद अब बात है कि समेशन एफ आई क्या है फार्मूला में। समेशन एफ आई क्या है हमारा, इज द सम ऑफ ऑल द 14 क्वेश्चंस एंड शो द कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू। किसके साथ में 14 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है। आंसर करने का में उन्होंने 5 वैल्यूज़ दिए हैं, 0 to 5 तक के फैक्टर्स दिए हैं। उनकी एवरेज हम निकाल के इसमें पुट करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उसमें से क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन है, डज द सिस्टम रिक्वायर्स रिलायबल बैकअप एंड रिकवरी। हमारे प्रपोज सिस्टम इसको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें 0 से लेके 5 तक का रेटिंग कर रहे हैं। तो 0 का मतलब क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होता हमारे इस प्रोजेक्ट टाइप पे। 1 है इनसिग्निफिकेंट, 2 4 मॉडरेट, 3 4 एवरेज, 5 4 सिग्निफिकेंट, 4 4 सिग्निफिकेंट, 5 4 एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इन 0 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ को आप इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओगे। इस तरह से जो एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन है, इन 14 क्वेश्चंस में से आर डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, तो इसको भी आपको 0 से लेके 5 तक के फैक्टर में कोई एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ देनी है। फाइनली इन सभी क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस हैं जो, ठीक है, 14 क्वेश्चंस के आपके जो आंसर है उनको आपको न्यूमेरिक वैल्यू करनी है। उन वैल्यूज़ का जो सम है वो आप समेशन एफ आई में एफ आई की जगह पे प्लेस करोगे। जो भी वो आंसर होगा, सपोज वो 42 है, मान लो आपने एवरेज हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स दिए, तो 14 है, 14 इंटू 3 इज 42। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 इंटू 0.01, ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ जाएगी। जो भी आंसर आएगा उसमें आप 0.65 ऐड करोगे और टोटल काउंट जो हमारा फार्मूला में हमने भी कैलकुलेट किया था 133, वो वैल्यू को 133 को आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके वैल्यू आई है उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है एफ पी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन पॉइंट बेस्ड मैट्रिक की एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहली एडवांटेज तो यही है कि इट इज़ नॉट लैंग्वेज डिपेंडेंट, कि आपका प्रपोज सिस्टम प्रोजेक्ट चाहे विजुअल बेसिक में है या सी में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा है कि कोड लेंथ का इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा है तो प्रोग्राम ज़्यादा बढ़िया है, प्रोग्राम की लेंथ कम है तो प्रोग्राम कम बढ़िया है, आपने रूटीन्स यूज़ की है या नहीं यूज़ की, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है इस मैट्रिक में। तीसरा है कि जो एफ पी मैट्रिक है, हमारी फंक्शन पॉइंट बेस्ड मैट्रिक है, ये सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देती है कि सारा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से ही काम करेगा। तो हमारी इसके जो पहले हमने मैट्रिक पढ़ी थी फंक्शन पॉइंट से पहले हमने पढ़ा था एलओसी बेस्ड और टेक्स्ट बेस्ड मैट्रिक, उसमें सारा कुछ प्रोग्राम लेंथ के हिसाब से था कि जो उसका आंसर था, यानी कि उसका अगर हम कह रहे हैं कि उसकी कंसिडरेशन थी न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, अगर हम देखा जाए कि नंबर ऑफ़ लाइंस जिसकी ज़्यादा हो वो बढ़िया है, अगर उसने रूटीन्स यूज़ कर ले तो उसको हम बढ़िया नहीं मान रहे थे, लेकिन इसमें वो ड्रॉबैक हमारा दूर हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग डिज़ाइन बेस्ड मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे।